हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार जारी रखे रहिए। एक ना एक दिन वक्त आएगा जब हमारी वो मेहनत, हमारी वो स्ट्रगल जो हम अभी कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे होता है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हर दिन लगता है कि वो हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन कृपया करके इसी प्रकार बने रहिए, इसी तरह से अपने जज्बे को बनाए रखिए, हार्डवर्क करते रहिए। कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है और कोई ना कोई ऐसा मोड़ आएगा आपकी ज़िंदगी में जब वो सक्सेस आ ही जाएगी। जी हाँ, तो आप सभी का स्वागत है एवरलास्टिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो उसी सक्सेस को पाने की दिशा में हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है, ऑल इन वन स्टैटिक फैक्ट ऑफ ऑल स्टेट की। तो उसमें लेक्चर तीसरा है ये, और स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश के वो सारे स्टैटिक फैक्ट जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, कोई ना कोई पेपर में, कोई ना कोई एग्जाम में। तो लास्ट 10 ईयर के वो सारे स्टैटिक फैक्ट जो पूछे गए एग्जाम में, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है, इन पीडीएफ फॉर्म। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है टेलीग्राम का, वहाँ से आप मेरी पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश एस्टैब्लिश्ड ईयर इसका 20 फरवरी 1987 है। ओके, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 में। अगर स्टेटहुड डे की अगर बात की जाए तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश अपना स्टेटहुड डे मनाता है। ओके, कैपिटल की अगर बात की जाए, कैपिटल ईटानगर कैपिटल है। ओके, और ईटानगर ही लार्जेस्ट सिटी, अरुणाचल प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो ईटानगर ही इस राज्य की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी है। राजधानी ईटानगर है, हिंदी में भी लिखा है। सीएम मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। ओके, गवर्नर बीडी मिश्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश की। ओके, होल्ड। डिस्ट्रिक्ट, जिला, 25 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दिशा में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा जिला वेस्ट शिलोंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया। और क्षेत्रफल की दिशा में बात किया जाए तो जिला पश्चिमी शिलोंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दिशा में अरुणाचल प्रदेश में। अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है। और यहाँ का लेजिस्लेचर जो विधायकी है यूनिकैमरल है। ओके, और यहाँ पर ओवरऑल 60 सीट है इस राज्य में, यूनिकैमरल है। यहाँ की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। ओके, स्टेट एनिमल की अगर बात की जाए तो मिथोन, जिसे हम गायन भी बोलते हैं, यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल नाम की जो चिड़िया होती है वो इसकी स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात की जाए तो फॉक्सटेल ऑर्चिड नाम का जो फूल होता है वो यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। स्टेट ट्री की बात की जाए तो हलोंग एक वृक्ष होता है जो अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। बॉर्डर स्टेट की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश किस किस राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है तो असम और नागालैंड 2 वो पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर कंट्री की बात की जाए, वो कौन सी कंट्री है जो अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं, उसकी बाउंड्री से लगती हैं, तो पड़ोसी देश भूटान हो गया, एक म्यांमार हो गया, चाइना हो गया। ये 3 कंट्री हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश की पड़ोसी देश हैं, इनकी बाउंड्रीज अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। और रिसेंटली में तो चाइना ने कितना बड़ा इशू खड़ा कर रखा है इस बाउंड्रीज को लेके, जो डोकलाम एरिया और एलएसी पे मैकमोहन लाइन जो है, चाइना कहता है कि मेरी और जगह है, इंडिया कहता है कि नहीं आप यहीं तक सीमित है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारी वो करंट फैक्ट है। और जब मैं करंट लेके आऊँगा तो उसमें देखिएगा, ये स्टैटिक फैक्ट है। चलो स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्क यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 बेसिकली नेशनल पार्क हैं। एक नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क। ओके, ये दो नेशनल पार्क हैं जो हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी में भी काफ़ी तरीके से पूछा जाता है। और जब हम कोई स्टेट के बारे में डिस्क्राइब करते हो तो वहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। अगर नामदफा लेक की अगर बात की जाए तो ये नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है।
मॉलिंग नेशनल पार्क, ये तो रिसेंटली में पिछली साल क्वेश्चन पूछा गया था IBPS SO में कि इन विच स्टेट मॉलिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन था। एक 1 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता है वो आज याद कर लीजिएगा। और हाँ, PDF तो मिल जाएगी आपको। नोट्स बनाते जा रहे हो अपने। देखिए, मेरा काम है सिर्फ स्टैटिक फैक्ट्स को कलेक्ट करके आपके सामने एक वीडियो बना के देना। PDF आपको मिल ही जाती है, लेकिन आप MTR रूल याद रखिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन जितनी बार करेंगे उतनी बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जी हाँ, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा, और एक नहीं अनेक फॉर्म में आपको यूज़फुल रहेगा। ये आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ ये हमेशा स्टैटिक फैक्ट काम में आएगा। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आपकी शादी वगैरह हो जाएगी, शादी तो सबकी होती भाई, तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आप टीचर बन गए मेरी तरह तो बात ही अलग है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर बेसिकली 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत हैं, लेकिन 4 वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बेसिकली एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं, दिबांग, कमलांग, केन और कुई, ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी न किसी फॉर्मेट में पूछे, और एक और है मेहाऊ। ठीक है, तो अब हो गई 5। फेस्टिवल की अगर बात की जाए, उत्सव की बात की जाए, तो सोलांग उत्सव, सोलांग फेस्टिवल और लोसर फेस्टिवल, ये 2 बेसिकली मेन फेस्टिवल हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा फेमस हैं। और ये वो उत्सव हैं जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। वैसे उत्सव तो बहुत सारे हैं और जो कहीं ना कहीं अलग अलग ट्राइब्स में मनाए जाते हैं, लेकिन द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में उठाए गए 2 नेशनल उत्सव हैं। ओके, टेम्पल की बात की जाए तो गोल्डन टेम्पल, गोल्डन पगोड़ा टेम्पल जो कि नामसाई में है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये बोमडिला मोनेस्ट्री एक प्रकार से टेम्पल ही है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये भी वेल नोन फेमस है। और ये पिछले SSC CDS में ये क्वेश्चन आया था, बोमडिला मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन विच स्टेट, कौन सी राज्य में स्थित है। अगर रिवर बात की जाए तो इस स्टेट से कौन सी वो लार्जेस्ट रिवर और मेजर रिवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश से जो ऊपर से बहती हैं, ब्रह्मपुत्रा, ये एक ऐसी रिवर है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही, अरुणाचल प्रदेश से ही बहती हैं, लेकिन द मेजर रिवर वो ब्रह्मपुत्रा है। और डैम्स की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी पर डैम है, इसका नाम है रंगा नदी डैम। ओके, टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो बेसिकली 2 टाइगर रिजर्व है। पहला नाम है पक्के जो कि पूर्वी कामेंग जिला में स्थित है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, दूसरा है नामदफा जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये टाइगर रिजर्व्स हैं और नामदफा तो वाइल्ड नेशनल पार्क भी है, उसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व्स भी है। ओके, एयरपोर्ट की बात की जाए तो बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ कामचलाऊ एयरपोर्ट है जो कि ज़्यादातर वहाँ फ्लाइट उतरती हैं। ईटानगर एयरपोर्ट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो सारे स्टैटिक फैक्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी MCQ में पूछे गए हैं। हाँ, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप ये इतना स्टैटिक फैक्ट कहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं, तो उन बच्चों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि देखो, स्टैटिक फैक्ट तो स्टैटिक ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है और सोर्सेस अलग अलग हैं। कभी विकिपीडिया से सर्च करते हैं, कभी गूगल पे आता है, और कोई लूसेंट बुक है, और जो डेली जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं करंट में भी स्टैटिक पार्ट अवेलेबल रहता है। और बेसिकली क्वेश्चन में वो स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है जो कि करंट में कोई ना कोई न्यूज़ चल रही होती है, उस न्यूज़ से रिलेटेड ही वो स्टैटिक फैक्ट पूछा जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि रोज़ अखबार पढ़िए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो दैनिक जागरण, कोई भी रोज़ जो आपको पसंद हो, जो आसान हो पढ़ने में। और इंग्लिश में है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं अलग अलग। ये तो दिमाग में बना रखा है कि अगर द हिंदू पढ़ोगे तो ही इंग्लिश आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस से तैयारी की थी, लेकिन हाँ कुछ एडिटोरियल द हिंदू के भी पढ़ता था। तो करंट पढ़ते रहिए। करंट में जो स्टैटिक आता है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी अगली सीरीज़ का नया लेक्चर आने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरलास्टिंग एजुकेशन। स्टे ट्यून्ड। आप अपनी पढ़ाई इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू।